तो हार्गेस भानुमति लक्ष्मी माता जी को सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भानुमति लक्ष्मी माता जी को नहीं जानता हो। और SP3C में जितने भी अपडेट्स एंड ऑल हमें मिलते हैं माता जी के माध्यम से ही आते हैं। माता जी लगभग 10 वर्षों से इस्कॉन के साथ एसोसिएटेड हैं, कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बाय प्रोफेशन माता जी चार्टेड अकाउंटेंट हैं। माता जी चार्टेड अकाउंटेंट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एम आई राइट माता जी? यस माता जी। और साथ में माता जी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी भक्ति दे रहे हैं, और एक बहुत अच्छा कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ को कैसे जीना है अपने बच्चों को भी बता रहे हैं। और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ माता जी इस्कॉन में भी वेरियस सर्विसेज कर रहे हैं। जैसे कि माता जी जो कॉलेज गर्ल्स हैं उनकी प्रीचिंग देख रहे हैं, गर्ल्स प्रीचिंग देख रहे हैं। और यहाँ इस्कॉन में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट माता जी हैंडल करते हैं। और हमारे आराधना में भी जितना भी डेटा हैंडलिंग एंड ऑल है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेवा जो आराधना की होती है वो भानुमति लक्ष्मी माता जी करते हैं। और मैं माता जी को पहले भी बोला है और आज भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूंगी कि माता जी बहुत सुंदर सेवा करते हैं, बहुत पेशेंटली सेवा करते हैं। और हम बहुत चीजों में माता जी को डिले कराते हैं, बट माता जी कभी भी उससे परेशान नहीं होते और लविंगली हमसे डील करते रहते हैं। मुझे माता जी का ये नेचर बहुत पसंद है। बाई नेचर ही वैसे माता जी बहुत सिंपल और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, सबके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो मुझे ज्यादा एसोसिएट होने का तो मौका नहीं मिला माता जी के साथ कभी, बस ये आराधना के माध्यम से ही माता जी को मैं थोड़ा बहुत जान पाई हूँ। बट डेफिनेटली और बहुत सारी क्वालिटीज माता जी के अंदर हैं। और माता जी आज हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस और अपनी इन क्वालिटीज के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस अपनी आर मटेरियल लाइफ एंड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, उसके बारे में माता जी आज हम सबको बताएंगे। तो वी वेलकम यू माता जी। हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी। हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी, आपने सेवा दी और मैं कोशिश कर पाऊँ कि इस टॉपिक को अच्छे से सब तक पहुंचा सकूं। बिल्कुल माता और जी करेंगे। थैंक यू कि आपने इतना मौका दिया और इतने अच्छे से मुझे ग्लोरीफाई किया, जो कि मैं हुई नहीं, मैं नहीं, कहना ये कम चाहूंगी। बोला है मैंने, ये मैंने कम बोला है। और ईएमआई में बस प्रयास करूँ आप सबको देख के ही कि मैं भी कुछ कर पाऊँ अपने लाइफ के लिए भी और पापा जी के लिए भी। तो माता जी टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाँ जी, हाँ मंगलाचरण जी, के हाँ साथ। जी माता जी, हाँ जी माता जी। कितनी मिर्ची डाल लगता है। हाँ, हाँ मिर्ची। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो टॉपिक्स है, आ, आप सबसे ही जानना चाहूंगी आज का टॉपिक क्या है। कोई बताना चाहेंगे? बात आवाज नहीं आ रही माता जी। अच्छा, सब म्यूट है क्या? यस माता जी, यस माता जी। आपकी आवाज क्लियर है माता जी।
एक बार माई देखती हूँ आप किसी चाहे ने। तो इन सबको अनम्यूट कर सकती हैं, अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं देख लूंगी माता जी। क्योंकि जैसे मैं सोच रही थी इंटरेक्टिव थोड़ा रहा है, लोग रेस्पॉन्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। तो माता जी ये तो कर सकते हैं अपने आप अनम्यूट ना, ऐसा कोई फीचर नहीं हाँ। है कि अनम्यूट ना कर पाए, ओके। भक्ति कर सकते हैं अनम्यूट। ओके माता जी, ठीक है। तो यस पलक माता जी, आप बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता माता जी, जी। आज का टॉपिक है बैलेंसिंग स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ। यस माता जी, थैंक यू। तो पहला जो, अगर मान लीजिए किसी ने नहीं भी देखा है तो इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा सा पता चलेगी आज का टॉपिक है क्या। तो बैलेंसिंग द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब मेरे लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, जब तक हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तब तक इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, और इस जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर हमेशा वर्क करना पड़ेगा। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एज ए गृहस्थ है या अगर हम आईजीएफ के पार्ट हैं, तो हमेशा हमें चेक करते रहना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे जितने सारे लोग आए हैं, हमारा प्रैक्टिस है कि हम भक्ति के लिए प्रैक्टिस करें, प्लस हमें क्या करना है, मटेरियल लाइफ भी जीनी है ना। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है जानना कि कैसे ये चीजें हमें बैलेंस करनी चाहिए, कैसे हम अपनी भक्ति में आगे बढ़े, और कैसे ये चीजें हमें हेल्प करेंगी या पीछे की तरफ खींचेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस क्लासेस में आ रहे हैं तो हमारा पर्पस यही है कि हम भक्ति सीखें और आगे बढ़े। तो इसके लिए ही आज मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना चाहूंगी। ऑलरेडी आप सबको काफी चीजें पता है, बट आज के टॉपिक में हो सकता है कुछ चीजें रिवाइज हो जाए। जैसे कि अगर मैं आप सबसे कहूँ कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, तो आप क्या बताना चाहोगे। अगर मैं कहूँ कि ये टॉपिक जो चूज किया गया है ना, कि कैसे हम बैलेंस करें मटेरियल लाइफ और कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो आप बताएंगे कि आप सब भी क्या कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लस मटेरियल लाइफ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने का मतलब आप क्या समझती हैं, आप में से अगर कोई बताएंगे फिर हम आगे बढ़े। जैसे कि थोड़ा हम खुद को समझे कि हम इस टॉपिक को समझते क्या है पहले, फिर शास्त्रों में क्या बताया गया तो हम समझ पाएंगे इस चीज को और अच्छे से। तो आप में से कोई बताना चाहेगी मटेरियल लाइफ और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दोनों में अंतर क्या है, या क्या है ये दोनों लाइफ, अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। कोई भी वक्त बता सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ भी बता सकते हैं, आपको जो भी समझ में आ रहा है। यस कृपावती गौरांगी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता हाँ जी, माता जहाँ तक मैं अपने समझ से बताऊंगी तो मटेरियल लाइफ में हम लोग जैसे अपने जैसे घर, फैमिली है, रिलेटिव्स, फ्रेंड और सोसाइटी, जॉब और चिल्ड्रंस, इन सब से डील करते हैं। और कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में हम लोग उसमें भगवान को भी ऐड करते हैं, उनकी सेवा, भक्तों की सेवा, इस चीज को ऐड करके साधना, ये सब चीजें आती हैं। जी माता जी, सही बताया। मटेरियल लाइफ में हम यही कर रहे हैं कि जैसे एजुकेशन कर जो अपने कर्म है, मतलब मटेरियल लाइफ करने का मतलब जो हमारे कर्मस हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, है ना, कैसे ये चीजें हमें भक्ति में हेल्प करेंगी और कैसे हम कर्म को कर्म योग बनाते हैं। योग कहने का मतलब भक्ति से कैसे हम जोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये श्लोका है, भगवद गीता से उठाई गई है। हम हमारे लिए टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है उसके लिए हमने भगवद गीता से ये श्लोका लिया है, जो भगवान ने कहा है। तो इसमें भगवान ने क्या कहा है, श्रेयं सब धर्मो विगुणः परा धर्मत सब अनुशिष्ट सब धर्मे निधानम श्रेय परा धर्मो भयावह। तो इसका मतलब जो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो अपने कर्म को, जो आपको काम दिए गए है ना, सर्वधर्म मतलब हम इसको और आगे अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको सेवा दी गई है, जो आपकी जिम्मेदारी है, अगर वो ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे ढंग से करें, ना कि दूसरों के काम में जाके आप वहां पे अपना दिमाग लगाए। इसका कहने का ये मतलब है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चीज को फोकस किया गया है, जो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप अच्छे से करने की कोशिश करें। अगर आप भविता 3.35 में जाएंगे तो आप इसको जब रीड करिएगा अच्छे से इसके अर्थ, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि जो आपका स्वधर्म है, जो आपको मतलब जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से करिए, है ना। और अपने ही जो ड्यूटीज है उस पे ज्यादा फोकस हुई, ना कि दूसरों के ड्यूटीज पे। तो इसी पे सारा जो आज का हमारा क्लास का डिस्कशन है, मेनली इसी श्लोका के ऊपर है।
तो आप सब यहाँ पे जैसे बोला गया स्वधर्म, तो ये सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे स्वधर्म होता क्या है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, क्योंकि जब तक हम ये चीजें जानेंगे ही नहीं तो हम कैसे बैलेंस करेंगे मटेरियल लाइफ को। क्योंकि मटेरियल जीवन में तो हमें जानना है ना कि हमारी जिम्मेदारी है क्या, कहीं हमने एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले रखी है या हम दूसरों की जिम्मेदारी ले रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हमारा स्वधर्म क्या है। इसको जब तक हम नहीं जानेंगे हम बैलेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्वधर्म जो कहने का मतलब है कि अपने गुण के हिसाब से, ठीक है, अपने नेचर के हिसाब से जो हमें काम करना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो स्वधर्म का मतलब यही होता है कि जो हम अपने नेचर के हिसाब से हमारे गुणों के आधार पे जो हमें हमारी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे अगर आप देखेंगे कि भगवत गीता में पूरा अगर भगवान ने ज्ञान दिया है अर्जुन को, तो मेन इसी चीज पे दिया गया, उनको यही चीज समझाई जा रही थी कि आपका स्वधर्म क्या है ना। इस बात से मान रहे हैं ना आप सब। क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो क्षत्रिय थे, लेकिन वो क्या करने जा रहे थे, सब कुछ त्याग के उस टाइम संन्यास लेना चाह रहे थे, है ना। तो उनका लेकिन धर्म क्या था, क्षत्रिय था। तो भगवान ने इस चीज को उनको पूरा समझाया है कि आपका धर्म क्षत्रिय है, तो कैसे अपने धर्म को निभाते हुए आपको भक्ति करनी है। तो पहले तो इस चीज को हमें खुद को समझना है कि हमारा स्वधर्म है क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अभी जिस समय में जी रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं कि सब हम कर सकते हैं, या हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। मेनली अगर आप लोग देखेंगे कैरियर प्लानिंग में ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आती है। ये लोग कई बार क्या करते हैं, पेरेंट्स के प्रेशर में आके करियर कर लेते हैं। ये चीज हर जगह इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या हमारा स्वधर्म है ना। तभी तो आजकल आप सब देख रहे हैं कैरियर काउंसलिंग चल रहा है कंसेप्ट। क्योंकि क्या होता है, अगर हम कैरियर भी अगर किसी के मन से ले लेते हैं, या हम ये नहीं पहचान पाते कि हम किस चीज के लिए बने, हमें क्या आगे करना चाहिए, तो अगर हम कर भी लेते हैं उसको, तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और ना ही हम जस्टिफाई कर पाते सोसाइटी के साथ में भी। इस चीज को आप सब समझ पा रहे होंगे आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ देख के। तो हम ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना, स्क्रीन आप सबको दिख रही है। तो यहाँ पे जो स्वधर्म है, मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी को ही क्या बोलते हैं संस्कृत में, स्वधर्म। कि हमारे लिए नियमित कार्य क्या है। तो दो तरह के नियमित कार्य हैं जो हमने अभी अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, उसी को डिवाइड किया गया ऑक्यूपेशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो मेरे लिए आप सब देख सकते हैं, अगर कोई भक्त रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई रीड करना चाहेंगे इसको? यस मनीषा माता जी। हरे कृष्ण मैथिली साधित नाम prescribed duty occupational duty is duty of body mind intelligence मैथिली जी एक एक करके या पूरा एक रीड कर दो ये हाँ, पहले एक एक करके करते हैं। ओके duty of body mind and intelligence second according to one ashram principle according to one's psychophysical nature or swabhav under the modes of material nature. Constitutional duty, duty of soul, that means Sanatan Dharma. Spiritual duties under the order of spiritual master. And third, serving the supreme personality of Godhead or Krishna consciousness. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो आप सब देख पा रहे हैं, जैसा हमने कहा कि हम पहले समझेंगे स्वधर्म है क्या, है ना। अब स्वधर्म क्या है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी हमारी क्या है, जो कि दो तरीके की होती है, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी। कि एक तो हम अपने बॉडी लेवल बॉडी के लिए करते हैं ना, उसमें उसमें आपका माइंड भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है। वो किसके हिसाब से करना चाहिए? अगर हम साधु और शास्त्रों की बात करें तो वर्ण आश्रम का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर हमें मटेरियल चीजें भी करनी है, इस भौतिक संसार की जो जिम्मेदारी है उसको हम अपने तरीके से करें, विम्सिकल वे में करें, तो उसका परिणाम भी क्या होता है, दुखदाई होता है। अगर हमें कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करनी है तो हमें यही बुलाता है साधु, गुरु और शास्त्र, इनके मार्गदर्शन में ही हमें करना चाहिए, है ना। तभी क्या होगा कि जो हम जिस पर्पज से हम ये क्लासेस कर रहे हैं या हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अचीव कर पाएंगे। अगर मटेरियल जन भी कई बार क्या होता है कि हम अपनी जो मटेरियल चीजें हैं या जो भी डिसीजन है, मटेरियल कहने का मतलब है इस भौतिक संसार में आने के बाद हमारी जो कुछ जिम्मेदारियां होती है, और हम अपने तरीके से करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है बाद में, हम कर नहीं पाते हैं, हम फंस जाते हैं, और भक्ति में भी हमारा फोकस हट जाता है ना। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हम जो भी करें, चाहे वो मटेरियल लाइफ की हो चाहे स्पिरिचुअल चीजें हो,
तो हम साधु और गुरु और शास्त्र के मार्ग, मतलब उनके जो आदेश है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके हिसाब से करें हम, तो हमें सक्सेस मिलेगी। नहीं तो हमें सक्सेस भी नहीं मिलेगी और उल्टा हम परेशान भी होंगे। ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मेनली अगर आप समझ पाए तो ये मटेरियल चीजें ही हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर आप देखें, क्या कहा गया, ड्यूटी ऑफ सोल, मतलब क्या है, हमें भक्ति की बातें यहाँ बताई जा रही है ना। तो इन सब साजी और इसमें क्या गया, हम इसमें क्या सीखते हैं, कैसे हम भगवान को और कृष्णा को, लॉर्ड सुप्रीम पर्सनालिटी बोर्ड को कैसे हम सर्व करें, ये चीजें हम सीखते हैं। ठीक है। मेनली जो हम अगर स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर हम कुछ भी करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जी को ही हम सारी चीजें उनको सर्व कर रहे हैं। ठीक है। अब इन दोनों चीजों को हमें कैसे परफॉर्म करना, आपको समझ में आ गया स्वधर्म होता क्या है। लेकिन आपको ये कैसे पहचाने कि हमारा स्वधर्म क्या है ना, स्वधर्म होता क्या, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमारा स्वधर्म क्या है और उसको हमें क्यों ये जरूरी है, इसको लेके चलना। कई बार मुझे लगता है हम बस टेम्पल आ गए, हम भक्ति करेंगे, और क्या होता है, हम फैमिली पे ध्यान ना दें, हम अपने जॉब पे ध्यान ना दें, हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। और बाद में क्या होता है, भक्त बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है ये चीजें जरूरी नहीं है, फैमिली लाइफ, बच्चे, है ना, हस्बैंड, या अगर हम यहाँ सब माताएं हैं, तो उनको लगता है ये चीजें जरूरी नहीं है फोकस करना, इसके बिना भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया है, क्योंकि हम उस स्तर पे है ही नहीं कि हम शुद्ध भक्ति कर पाए, पहली बात की। और जैसा आप अगर इस चीज में क्या, जैसे यहाँ पे स्क्रीन में क्या लिखा है, बहुत टू बी डन साइमल्टेनियसली, क्यों। कई बार क्या होता है कि हम सोसाइटी में देखते हैं, ये सुनते हैं कि पहले हम अपनी जिम्मेदारी निभा लें, पहले हम अपना ये काम कर लें, है ना, पहले अपनी पढ़ाई कर लें, पहले अपनी जॉब कर लें, फिर हम भक्ति करेंगे, ऐसा हम सब सुनते हैं। अक्सर भक्त के समाज में भी हम सुनते हैं, अगर आप देखोगे तो, है ना। उनको लगता है अरे पहले तो हमें ये करना है, पहले हम अपनी स्टडी करना है, पहले अपना एग्जाम दे ले हम, 10th 12th कॉलेज, हाँ थोड़ा जॉब मिल जाए, फिर हम भक्ति में फोकस करेंगे। लेकिन नहीं, ये चीज हमें समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो दिया, दोनों को साथ लेके चलना है, अपनी मटेरियल लाइफ की जिम्मेदारी और प्लस भक्ति, नहीं तो क्या होगा, हमारी भक्ति छूट जाएगी, होगी ही नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए गए हैं ना, जैसे पजल गेम खेलते हैं हम, क्या करते हैं, दोनों को साथ में लेके कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं नदी में एक आदमी तैर रहा है, तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। नदी यहाँ इंडिकेट कर रहा है ये संसार, ठीक है, जिसको हमें पार करना है ना, पार करना है हमें संसार, भवसागर को पार करना है, हम इस पे जंप कर चुके हैं। ठीक है। हमें क्या करना है, एक किनारे से दूसरी जगह जाना है, हमें बैंक ऑफ द रिवर में जाना है। और हम सोचते हैं कि हम इधर उधर तैरेंगे, पूरे नदी में पूरे हम तैरेंगे, है ना, और हम बाद में भगवान के पास जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना। अगर हमें दूसरे साइड में जाना है, तो कई बार जब हम नदी में छलांग लगाते कूदते हैं, तो हमारा अपना प्रयास तो रहता है, साथ में जो नदी की धाराएं हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं उस तरफ जाने के लिए, जो अनुकूल जिसको बोलते हैं, जो हमें फेवर करती है। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम नदी में तैरने जाते हैं, तो जो उसकी धाराएं हैं वो हमें क्या करती है, हमें सपोर्ट करती हैं कि हाँ हम उसी दिशा में तैर पाए जहां पे हम तैरना चाहते हैं ना। तो जो हमें मटेरियल जिम्मेदारी है, हमें उसको इसी तरह लेके चलना है कि वो हमें हेल्प करे, सपोर्ट करे भगवत धाम जाने में, इस संसार को क्रॉस करने में। समझ में आ रहा है आप सबको ये चीज, कि कैसे ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसका सपोर्ट लेते हुए जाना है। भगवत धाम जाना भी है तो हमारी जो जिम्मेदारियां, उसको निभाते हुए, इसको अच्छे से करते हुए हमें जाना है। जैसे नदी की धारा सपोर्ट करती है तैरने में, है ना। कभी कभी एक्सेप्शन केसेस होते हैं जो अनफेवर में रहती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि नदी की धारा सपोर्ट करती है, हमारी अपना फोर्स तो रहता है, प्लस वो सपोर्ट करती है हमें दूसरी साइड में जाने के लिए। तो इस चीज से हमें ये समझने की जरूरत है। और इसलिए हमें क्या करना है, हमें दोनों चीजों को साथ में लेके चलना चाहिए। हम ये नहीं सोच सकते कि हम ये काम अभी कर ले और हम बाद में अपनी भक्ति पे सीरियस होंगे, बाद में हम थोड़ा सा मतलब रीडिंग करेंगे, बाद में हम हियरिंग करेंगे। इस वजह से कई बार क्या होता है कि प्रभुपाद जी के बुक्स ही अगर आप देखेंगे, बहुत बार भक्तों के आए हुए 10 साल 12 साल हो जाते हैं, और प्रभुपाद जी के जो प्रिस्क्राइब्ड स्क्रिप्चर है वही नहीं कंप्लीट होते हैं, है ना, क्योंकि यही करते करते। तो इसलिए हमें साथ साथ चलना चाहिए अगर हम रियल में भक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट चीज है कि हम जो भी कुछ करें, चाहे मटेरियल लाइफ की और चाहे हम स्पिरिचुअल चीजें,
तो वो साधु गुरु और शास्त्र के गाइडेंस में ही करे, जैसा मैंने आप सबको पहले ही बताया है ना। क्योंकि इनके बिना अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा और हम खुश तो कभी रह नहीं सकते और कुछ अचीव भी नहीं कर सकते। अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अगर हम मनमाने तरीके से सेवा कर रहे हैं, मनमाने तरीके से रीडिंग हियरिंग कर रहे हैं ना, पता चल रहा है कि हम उस चीज को करने लायक नहीं, फिर भी हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, बाद में हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो बेटर है कि हमारे जो मतलब काउंसलर हैं, अगर कहें हमारे जो गुरु हैं, उनसे पूछ के ही हमें हर एक चीज करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि मेटेरियल लाइफ में काफी चीजें होती है जो डिसीजन मेकिंग होती हैं। अगर हम कंफ्यूज है तो अपने काउंसलर से, जैसे मैरिज हो गया है ना, बच्चे करने हो गए, ठीक है, कहीं पर रहना है, कहीं पर जॉब करना है, तो कई बार क्या होता है, भक्त ज्यादा सैलरी के चक्कर में कई बार मैंने देखा वो क्या कर स्विच कर जाते हैं, कंट्री स्विच कर जाते हैं, जगह स्विच कर जाते हैं, और वो क्या होता है एसोसिएशन से दूर हो जाते हैं। तो उनकी भक्ति क्या होगी फिर, है ना। तो ये चीजें सोचने वाली चीजें, कई बार जॉब लोग ऐसी कर लेते हैं, और कई बार सेवा भी बहुत बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं, या ऐसा होता है कि मतलब जो भी रीजन हो, ज्यादा ले लेते हैं या बिना गुरु को बताए लेते हैं। तो अगर मैं आप सबको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, जैसे भगवता 3.35 में बताया गया, आप डिटेल में जब पढ़ेंगे, तो अगर हम कोई सेवा भी है जो हमारे मतलब फैसिलिटेटर है या गुरु जो हमें देते हैं, है ना, उसके अलावा अगर हम कोई सेवा करते हैं तो वो अपराध में जाता है। ठीक है, क्योंकि वो गुरु का आदेश नहीं है। तो ये चीज हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए। अगर हम कुछ सेवा करते हैं तो हमें पहले उनका परमिशन लेना चाहिए, या उनके थ्रू जो आया है उसको ही करें। अगर उनके बिना परमिशन का हम करते हैं तो क्या होता है, वो अपराध में जाता है। ठीक है ना, आप सबको चीज समझ में आया। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, ओके। तो अब दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे, जो हमने बोला मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, तो हमने बोला हमें जानने की जरूरत है कि हमारा स्वधर्म क्या है ना। तो उसके लिए ही अगर आप सब जानते होंगे वर्णाश्रम धर्म, जो कि भगवान ने स्वयं बताया है ना कि हमारा धर्म है क्या। और आजकल आप सब देख रहे हैं कि जो आजकल का समाज है उसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इतना मतलब क्राइम्स हो रहा है, इतनी अगर कुछ कहे तो ग्रीडीनेस बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा लोग के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम स्क्रिप्चर के हिसाब से अपनी जो है अपने स्वधर्म को नहीं पहचान रहे हैं। जैसे रूपा जी ने बताया वर्णाश्रम धर्म बताया था, आप सबको पता होगा। तो वर्णाश्रम धर्म बताने का पर्पस ही यही था कि हम अपने आप को पहचाने, और अपने आप को पहचानते हुए अपनी ड्यूटीज जो है उसको पूरा करें। जैसे वर्णाश्रम धर्म आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, तो उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में जैसे 4 कैटेगरीज थी, है ना। ये चारों कैटेगरीज इसीलिए थे कि हमें हर कैटेगरी के लोगों को कौन कौन सी ड्यूटी करनी है। तो इसमें कोई छोटा बड़ा की बात नहीं थी। इसमें बात यह था कि ये जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था थी ये गुणों के आधार पे थी। ठीक है, ये जन्म के आधार पर नहीं, कास्ट के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर थी। तो इससे क्या होता था कि लोग ना जस्टिफाइड रहता था, जिसका जितना गुण है, जिसके अंदर जो क्वालिटी अगर कहें हम, उसके हिसाब से डिवीजन था समाज में, और उसके हिसाब से लोग अपनी ड्यूटीज बहुत आराम से करते थे। लेकिन आज क्या है, वैसी चीजें हो नहीं रही हैं, है ना। जैसे आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, आप सबको पता है ब्राह्मण का मेन काम क्या रहता था, उसका काम ये रहता था कि शास्त्रों को पढ़े, अपनी लाइफ जो है बहुत प्योरिटी के साथ निभाए। इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताया गया, ब्राह्मण होना इतना आसान नहीं होता है, जो समाज को मार्गदर्शन करे, है ना। और दूसरा क्या होता है क्षत्रिय, जो क्या है समाज की सेवा, मतलब उसकी रक्षा करे, समाज की सेवा में रहे, देश की रक्षा करे, है ना, जो क्षत्रिय जिसको हम बोलते हैं, मिलिट्री अगर टाइप का जो होता है, तो उनका काम ये रहता था। और जो वैश्य होते थे वो क्या करते थे, व्यापार बिजनेस, है ना, लोगों को जॉब देना, इस तरह का काम वैश्य को होता था। और शूद्र का काम क्या था, सर्व करना, जो किसी के मतलब क्या बोले, किसी मालिक के अंदर में शूद्र जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता उसके हिसाब से वो उसको सर्व करते थे। तो ये बर्थ की बेस पे नहीं था, वो उसके गुणों के आधार पे था। अब कोई शूद्र है, उसकी मान लो गुण ही ऐसा है, और उसको हम ब्राह्मण का पोस्ट दे देंगे, तो समाज को क्या मतलब आप खुद सोचे, सोसाइटी को क्या उससे लाभ होगा, उसे सोसाइटी की हानि होगी, और वो भी परेशान रहेगा, और उसका माइंड कहीं भक्ति में जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट है, सिर्फ डिग्री के बेस पे क्या होता है, लोग उस पोस्ट पे चले जाते हैं।
लेकिन क्या करते उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, और सोसाइटी में इतने सारे क्राइम्स हो रहा है, इतना सारा करप्शन हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर गुण नहीं था, बट उन्होंने क्योंकि किताबों को पढ़ लिया, ठीक है, और जो भी आप सब समझ पा रहे हैं, सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है उनको, इस बेस पे वो उस पोस्ट को ले रहे हैं, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो उनके अंदर गुण नहीं था ये नेचुरल, तो इसलिए क्या हो रहा है, इतना करप्शन वगैरह हो रहा है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो इसलिए प्रभुपाद जी इस चीज को मतलब अगर प्रभुपाद जी का अगर देखा जाए, जैसे कि क्या होता है कि समाज के लिए ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है। अगर इस्कॉन का जो निर्माण भी किया गया, अगर आप सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी का पहला पर्पस यही था कि लोगों को ब्राह्मण बनाना है। जो कि ब्राह्मण बनाने का मतलब यही था कि प्रीचिंग प्रीचिंग तो वही कर सकता है जो ब्राह्मण कैटेगरी का हो। समझ रहे हैं आप सब? समाज को मार्गदर्शन कौन कर सकता है? जो ब्राह्मण हो। तो प्रभुपाद जी की जो फिलोसफी है, जो हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन लाने की जो है मेथड है, वो सब इसी बेस पे आधारित है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में रह ही नहीं गए। ठीक है ना? तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है जानना कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, और जब गुण हम समझ पाएंगे और हमारे स्वधर्म समझ पाएंगे, तो हम उसको अच्छे से सर्व भी कर पाएंगे। अब अगर एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अगर जो डॉक्टर है ना, और अगर नर्स है, नर्स और डॉक्टर, आप समझ रहे हैं? डॉक्टर ने सब कुछ, उसके अंदर क्वालिटी है, कुछ कुछ लोग क्वालिटी से आते हैं, क्वालिटी हम मान लेते हैं उनके अंदर क्वालिटी से, उन्होंने स्टडी की, सब कुछ किया, उन्होंने सीखा, और वो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीजें आई हैं सामने, आप सबने देखा हो कि नर्स जो है, या अगर जो मेडिकल स्टोर्स खोल के बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद डॉक्टर का काम करने लगते हैं। तो आप समझ पाते हैं उसका क्या इम्पेक्ट आता है? शॉर्ट टर्म में नहीं समझ में आता, बट लॉन्ग टर्म में बहुत चीजें ऐसे निकल के आती है, पता चलता है उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और बाद में ये चीजें निकल के आती है कि उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए, है ना, ऐसी चीजें की, क्योंकि उनको लगता था हम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर हम खुद अगर हम बोले कि क्या हम किसी नर्स से अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, जो काम डॉक्टर कर सकता है? नहीं ना। और आप सब देख ही पा रहे हैं, मेडिकल स्टोर में लोग खुद से जाके बता के और दवाइयाँ ले लेते हैं। तो वो आप खुद कोरिलेट कर पा रहे हो कितना ये डेंजरस है ये चीज, दोनों के लिए, सोसाइटी के लिए भी, किसी के लिए ये अच्छा नहीं हो सकता। कि अगर अपने हम क्वालिटी से हट गए, अपने स्वधर्म से हट गए, हम कुछ करते हैं, तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता, ना अपने लिए और ना ही समाज के लिए। और भगवान ने रिकमेंड भी नहीं किया है। तो आगे हम जानेंगे स्वधर्म जो है। अब हम स्वधर्म की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन हम मॉडर्न एज में इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं ना? मॉडर्न एज तो चीज है ही नहीं, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक हम इसको कोरिलेट करते, डिवाइड कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। जैसे कि टीचर्स जो बनते हैं ना, आप देखोगे किसी किसी के अंदर क्या होता है, टीचर बनने की इच्छा रहती है, पढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो क्या वो इसकी क्वालिटी है ना? तो उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव की भी चीजें हम देख सकते हैं, बहुत लोग खुद से डिजायर होके जाते हैं मिलिट्री में। तो लेकिन हाँ, लेकिन ये जो चीजें जो भी अगर मॉडर्न समाज में भी है, बहुत लोग अपनी क्वालिटी के बेस पे जाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, लोग फोर्स से जा रहे हैं, और या तो क्राउड को फॉलो कर रहे हैं, या तो ग्रीडीनेस के चक्कर में ऐसी चीजें करते हैं, है ना? तो लेकिन भगवान ने यही कहा है कि हमें हमारी जो क्वालिटी है, हमें जो अपना धर्म करना, उसके हिसाब से हमें जो भी मिले, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका कहने का ये बहुत बड़ा पर्पस है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी क्वालिटी के हिसाब से जाते भी हैं, हम देखते हैं हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सामने वाला क्या कर रहा है, बहुत उसको ज्यादा फेम मिल रहा है, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना? तो फिर हम क्या करते हैं, ये चीज करने का प्रयास करते हैं कि हम भी उसके जैसा काम कर लें। ठीक है? तो इस वजह से भी क्या होता है, हम अनसेटिस्फाइड हैं, और हम चाहते हैं कि हम दूसरों को कॉपी कर ले, दूसरों की तरह हम भी बन जाए, तो फिर वो चीजें सही नहीं जाती हैं। तो इसलिए हमें अपने ही जो क्वालिटी है उसके माध्यम से हमें जो काम करना चाहिए, और उसके वजह से जो हमें मिल रहा है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ठीक है? जैसे कि एक एग्जाम्पल है स्त्री धर्म, आज का ये जो अगर हेडिंग है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के साथ पूरा डाइल्यूट हो चुका है। तो आप सबके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ तो, जैसे स्वधर्म की बात है, तो सबसे पहला हमारा धर्म तो यही है कि बीइंग एज ए वुमेन गर्ल, हमें जानना चाहिए कि स्त्री धर्म क्या है। क्योंकि उसको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो फिर हमारे लिए भक्ति करना मुश्किल है। भक्ति तो मतलब है ही, प्लस अगर हम इस मेटेरियल समाज में चाहते हैं हम खुश हो जाएं,
रिक्वेस्ट है कि अगर पार्टिसिपेट कर बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे ही आप सबने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जिनके प्रॉब्लम नहीं है तो अगर ऑन करेंगे तो बहुत सही रहेगा ये चीज। और आप सब प्लीज पार्टिसिपेट। हरे कृष्णा माता जी, साधक नाम माता जी, वीडियो डिसेबल्ड है एक्चुअली, इसीलिए ओके। ऑन। माता अच्छा जी अच्छा, उसके समझ गई मैं। अच्छा अच्छा, मेरे को वो किया गया है, ठीक है, समझ गई मैं। तो आप सब बता सकते हैं कि क्या है स्त्री धर्म? आपको जो समझ में आ रहा है, बीइंग एज ए गर्ल या वुमेन, आप क्या समझते हैं कि आपका स्त्री धर्म क्या है, या एक गर्ल्स का क्या धर्म होता है? हरे कृष्ण माती। यस माता जी। प्रणाम माती। माती, मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ क्या? यस माता जी। माती, जो मेरा छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम लोग गृहस्थ है तो ये कि अपने फैमिली को मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैमिली को कृष्ण भावना में हम लोग जोड़ के रखें, है ना। कृष्ण चेतना उनको मतलब आगे बढ़ने का हम लोग को अवसर दे सके। और अगर गर्ल्स है तो हम लोग पेरेंट्स के अंडर रह के, अगर पेरेंट्स भक्ति में है तो फिर उनको सपोर्ट करें, और भक्ति में नहीं है तो थोड़ी प्रयास करें कि उनको भक्ति में लाने का, ये है। और गृहस्थ आश्रम है तो अगर हस्बैंड अगर डिवोटी है तो उनको सपोर्ट करें, ये मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्त्री का। तो बाकी एक्टिविटी तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये जो आजकल नहीं है ना एक लेडीज के अंदर, एक माता जी के अंदर, तो ये होना चाहिए, जो मेरा छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है। जी माँ, थैंक यू। आपने बताया, सही बताया। और कोई बताना चाहेंगी कि हमारा क्या स्वधर्म है, स्त्री का क्या धर्म है? एज ए स्त्री वुमेन, क्या हमारा धर्म क्या क्या है? समझ में आता है आपको? आपको जो समझ में आता है आप वो बताइए, फिर हम स्क्रिप्चर की बातें बताएंगे। हरे यस माता जी। कृष्णा माता जी, यस माता जी, बताइए, कृपावती माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, स्त्री धर्म में मुझे जो समझ में आता है वो पहला है कि हमें अपनी फैमिली पे पहले ध्यान देना चाहिए, और किसी के शेल्टर में रहना चाहिए, लाइक पति और पिता और ऐसे। प्लस चैस्टिटी, मुझे लगता है स्त्री धर्म में चैस्टिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है। यस माता जी, इन- थैंक यू। और कोई बात बताना चाहेंगे? यस माता, मनीषा माता जी। यस माता जी, आप बता सकते हैं। जी जी माता जी, जैसे धर्म का एक्चुअली मीनिंग होता है कि अपनी प्रकृति, गुण और जिम्मेदारी के अनुसार लाइफ को जीना, है ना। तो स्त्री धर्म में जैसे कंपैशन होना चाहिए धर्म, या फिर इनर प्योरिटी होनी चाहिए, सहनशीलता मतलब टॉलरेंस पावर हो, नर्चरिंग नेचर हो, ऐसा मतलब मेरे को ये समझ में आता है। हरे कृष्ण। हाय, थैंक यू। तो ये टॉपिक्स जो है, अगर मनुस्मृति में हम देखें तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पॉइंट्स ले रखे हैं, और आप सबको जो भी चीजें बताई जा रही है वो शास्त्रों के हिसाब से सारा नोटेड डाउन किया हुआ है। और क्योंकि अपने मन से हम कुछ भी नहीं बोल सकते, और वही कैसे हमारा पहला ही चीज था कि हम कुछ भी ड्यूटीज करें तो साधु शास्त्र और गुरु के जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके हिसाब से। तो शास्त्र में ये बताया गया, सबसे पहली चीज क्या है कि स्त्री को अंडर प्रोटेक्शन रहना चाहिए, है ना, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जो कि हमें समझने की जरूरत है। तो आजकल के टाइम में क्या ऐसा हो पा रहा है? मतलब बचपन में तो हम रहते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद क्या हम रह पाते हैं? मतलब हम अपनी बात नहीं कर रहे, आज का जो समाज है, जो मटेरियल, बच्चा, अगर वुमेन की बात करें तो क्या आजकल वो रहना चाह रही हैं? और अगर नहीं रह रही तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो अगर आप में से कोई कुछ बताना चाहे, या आप सब ये देख पा रही हैं कि अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर इस चीज को हम फील नहीं करते कि हमें अंडर प्रोटेक्शन रहना चाहिए, तो फिर हम उसका अंजाम भी देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है ना।
तो ऐसा नहीं करके भी हम खुश तो हो नहीं पा रहे हैं। आप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी, खुश नहीं हो सकते हम, क्योंकि ये बोला ही गया कि हमें अंडर प्रोटेक्शन रहना है। पहला जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहीं पर टॉपिक्स आ जाता है कि जो बड़ा हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है आज के टाइम में, कि जो हमारे लाइफ पार्टनर है, तो हमें अपने लाइफ पार्टनर के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, और हमें इसीलिए उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, अपना सेल्फ डिपेंडेंट सब कुछ जो चीजें अलग चीज है। और आज का प्रैक्टिकल जो समाज हमें ये कभी नहीं कह रहे कि हाँ आप स्टडी मत करो, जॉब मत करो, आप सारी चीजें करिए, लेकिन ये करते हुए अपना धर्म मत खोइए। आप समझ रहे हैं? आप इसका जो मेन पर्पस ये समझाने का है, यहाँ पर कहीं ये नहीं कहा गया कि आप जॉब मत करिए या आप पढ़ाई मत करिए, ठीक है, या आप सेवा मत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपना जो स्त्री धर्म है उसको मेंटेन करते हुए करिए। समझ पा रहे हैं आप सब बात? क्योंकि क्या है कि हम अभी उस स्तर पे है नहीं, फुल्ली सरेंडर्ड नहीं है भगवान को। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है आप सबको बात? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस्कॉन में आने से, या अगर जब हम इस तरह के टॉपिक्स जब हम बताते हैं गर्ल्स को, तो उनको लगता है कि इस्कॉन अगेंस्ट है जॉब के, है ना, या इस चीज के अगेंस्ट है कि हम फ्रीडम से रहें। तो फ्रीडम उतना तक ही करना है जहां तक हमारा धर्म का विनाश ना हो जाए। अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए कि जैसे नमक होता है, नमक का धर्म क्या है? सॉल्ट का धर्म क्या है? बताइए। नमकीन। हाँ, तो उसको कहीं भी डालेंगे तो नमकीन ही रहेगा ना। उसी तरह जो स्वीट है, मीठी चीज, तो उसको हम कहीं भी डालेंगे तो उसका मीठापन तो रहेगा, अपना वो धर्म नहीं खोता है ना। आप समझ रहे बात को? तो उसी तरह हमें कहीं पे भी रहना, हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर भी क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी बनी रहती है अपने हस्बैंड के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। हमें उसको बनाए रखना अपनी फैमिली के प्रति, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर इसको हम नहीं मान रहे, इसका मतलब कि हम शास्त्र को नहीं मान रहे हैं। और अगर हम शास्त्र को नहीं मान रहे तो हमारा विकास कैसे हो सकता है? हम भक्ति भी नहीं कर सकते, सब कुछ डिस्टरबेंस चलेगा, है ना। और फिर हमारे भक्ति मतलब भक्ति का पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि भक्ति का प्रयास करने का मतलब है हैप्पीनेस। अगर कोई खुश नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। तो हमें पहले इस चीज से बहुत जरूरी है कि हमें इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि जैसे सेवा का ही बात होता है ना, तो इतनी ज्यादा सेवाएं लोग ले लेते हैं, या कई बार होता है कि बहुत ज्यादा टाइम मंदिर में ही उनका जा रहा है। अगर आप देखें तो ऐसे एग्जाम्पल्स है, अपनी फैमिली छोड़ के अपने घर को एक दो बार चलो ठीक है, जब बहुत इंपॉर्टेंट है तो सही है, लेकिन भक्ति के नाम पे अपनी पूरी फैमिली छोड़ देना, है ना, पूरी फैमिली छोड़ के हमेशा कहाँ फोकस है? मंदिर में। तो वो भक्ति नहीं है। बहुत क्लियर बात है ये, कि भक्ति हमें चीज सिखाई नहीं रहे तो भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति का स्त्री के लिए ये डेफिनेशन है कि अपनी फैमिली बच्चे को देखते हुए आपको भक्ति करनी है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आजकल ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं माताओं के साथ। तो हमें इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सेवा करनी है, हमें अपनी भक्ति प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साथ में हमें इन सब चीजों को छोड़ना नहीं है। और चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ भी अपनाते हैं, चाहे हम जॉब भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें छोड़ने का रिकमेंडेड नहीं किया गया है ना। और आप सब देख पा रहे हो कि आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है कि कई बार क्या होता है कि लोग जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनका बच्चों को फोकस नहीं है, और पति के साथ उनका कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, तो डिवोर्स केस मेनली इसी रीजन से हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो क्योंकि रिलेशन ही नहीं है, एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं, एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, है ना। ज्यादा टाइम जॉब में जा रहा है, ज्यादा टाइम बाहर जा रहा है फैमिली के बाहर, तो ना ही बच्चों से कोई रिलेशन डेवलप हो पाता है, और ना ही फैमिली के किसी मेंबर से। तो वो रीजन बन जाते हैं सारी चीजें बाद में। तो हमें मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझें। और कई बार ये भी होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि सब छोड़ दो, हम तो भक्ति कर लेंगे, भक्ति तो है ना, कि भक्ति से इससे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सोचने के पहले हमें भगवदगीता को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, कि भगवान ने अर्जुन को कहीं नहीं कहा कि आप सब छोड़ दो, है ना। तो उनको समझाने के लिए कितने सारे चैप्टर्स कवर किए गए, तो हमें बहुत क्लियर रहना चाहिए चीज को। हाँ, जब बहुत रेयर केसेस है वो डिफरेंट चीज है। और ये भी होता है कि जब हम उस स्तर पे है ही नहीं, अपने नेचर से बाहर नहीं निकले, तो हम शुद्ध भक्त हो नहीं सकते। ठीक है ना।
तो जब तक हमारे ऊपर नेचर का प्रभाव रहेगा तो हम शुद्ध भक्त है नहीं। जब शुद्ध भक्त है नहीं तो हमें इन सब चीजों को लेके चलते हुए भक्ति करनी है। ठीक है ना? तो ये चीज क्लियर है आप सबको? तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और स्वधर्म मतलब मैंने बता दिया कि अपने नेचर के हिसाब से काम करना होता है, अपने गुणों के हिसाब से। तो बहुत जरूरत है जानने की कि हमारा स्वधर्म क्या है। नेचर इवन सेवा में भी, अगर मटेरियल लाइफ में नहीं, मटेरियल लाइफ में भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम कई बार ऐसा करियर चूज कर लेते हैं ना, ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे हम आगे जा ही नहीं पाते, हम हमें हमारा मन ही नहीं लगता। और आज भी ऐसा हो रहा है कि कई बार क्या होता है, लोगों को इंजीनियर 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 बनना है। कई बार गर्ल्स ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैंने खुद देखे, इंजीनियर वो बन जाती हैं, ठीक है, अच्छी जगह जॉब भी लग जाता है, लेकिन खुश नहीं रहती हैं वो, उनका मन ही नहीं लगता। तो बहुत ज्यादा इस पे चीजें हमें सोचना चाहिए। और क्योंकि ऐसी चीजें हम करेंगे तो हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते मेरा कहने। और हमें तो भक्ति करनी है, हमें तो एक्स्ट्रा चीजें करनी है प्लस। तो हमें बहुत ज्यादा इस पे फोकस होना चाहिए, बल्कि हमारा जो गुण है अपने गुण को पहचाने और उसके हिसाब से हम चीजें करें। और जब उसके हिसाब से चीजें करेंगे तो जो भी हमें मिले हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और ये नहीं कि वो तो करोड़ों रुपए उसकी सैलरी है तो मैं भी वही कैरियर चूज करूंगी, है ना। लेकिन पता चला हम जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ और हमारे मन में ग्रीडीनेस आ गया। तो ग्रीडीनेस की वजह से हम कैरियर चूज कर रहे हैं, ग्रीडीनेस की वजह से कोई चीजें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगी। इवन सेवा में भी यही होता है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी सेवा हम देखते हैं उसको बहुत ऐसा हमें फील होता है, लेकिन भगवान के नजरों में हर एक सेवा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टेम्पल में कोई क्लीनिंग का ही काम क्यों ना कर रहा है, भले उसको लोग नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट भगवान जी नोटिस कर रहे हैं, है ना। तो ऑथोरिटी अगर हमें कोई सेवा देती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए सेवा छोटी है या बड़ी है, बट जो सेवा दे, है ना, 3.35 जो भगवता का जो पहला हमने श्लोका पढ़ा, जो भी सेवा मिले, जो भी हमें कर्म दिया मतलब दिया जा रहा है ना, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से करें। और आपको अगर मैं बताना चाहूंगी, आपको ऑलरेडी सब पता होगा, आप सब सीनियर यहाँ पे, कि कहा जाता है अगर कोई भगवान का गार्लैंड सेवा भी बना रहा है ना, गार्लैंड सेवा, समझ रहे हो आप, उसको भी अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से ही कर रहा है तो उसको एक वही सेवा भगवत धाम लेके जा सकती है। कोई जरूरी नहीं मल्टीपल चीजें करने की, कोई नहीं, है ना। तो कहने का मतलब जो सेवा आपको अथॉरिटी दे रही है उसको ही आप बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश करें, तो वही आपको भगवत धाम लेके चली जाएगी। ठीक है। तो ये समझाना चाह रहे थे हम कि अब जैसे मेन चीज क्या है कि अपनी ही एक क्वेश्चन आता है ना, जैसे हमने एक चीज डिस्कस किया था 3.35 में, कि अब आपको जो सेवा दी जा रही है उसको आप अच्छे से करो, दूसरों की सेवा में नहीं घुसना चाहिए। और बहुत बार अगर मैं कहूँ तो मैंने भी अपने बार मतलब मैंने बहुत चीजें एक्सपीरियंस किया है कि सेवा होती है, हमें लगता है ना हम उसका भी हेल्प कर दें। हम हमारा हमारा इंटेंशन कुछ और भी हो सकता है। कई बार होता है लोगों का इंटेंशन ये भी होता है कि हम तुमसे बेटर कर सकते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा होती है अगर क्लियर में कहूँ तो, है ना। हेल्प करने का पर्पस अभी मतलब इस समय में कलयुग में बहुत कम होता है कि लोग दूसरों का हेल्प करना चाहते हैं। सेवा में भी कई बार क्या होता है कि उसकी सेवा को ओवर राइड करके खुद ही सेवा दिखा के और अथॉरिटी के सामने ऊंचा होना चाहते हैं, कई बार ये इंटेंशन होता है, ठीक है। और हमें भी अपने आप को चेक करने की जरूरत है, कई बार हम चेक नहीं कर पाते, बट हमें पूछना चाहिए अपने आप से मैं उसकी सेवा क्यों करना चाहती हूँ, ठीक है। या मैं किसी दूसरे की सेवा में क्यों पढ़ना चाहती हूँ। अगर हमें ऑलरेडी कोई सेवा असाइन है तो हमें वहां रहना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि ये अपराध भी है कि हमें अथॉरिटी ने अगर कोई सेवा नहीं दे रखी है, अगर उसको हम करते हैं तो वो अपराध कहलाता है, ठीक है। और अगर करनी भी है, अगर हमें लग रहा है किसी को हेल्प की जरूरत है तो हमें पहले अथॉरिटी का परमिशन लेना चाहिए, अथॉरिटी को पता होनी चाहिए और उस व्यक्ति को भी पता होनी चाहिए जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं। समझे आप? बहुत बार आप सबने मुझे तो जितने भी चेहरे दिख रहे हैं मुझे तो यही दिख रहा है आप सब सेवा में करती हैं, है ना। तो आप सबने इस चीज को फील किया होगा। कई बार क्या होते हैं लोग आपकी सेवा में आ जाते हैं सेवा करने के लिए, हम भी कई बार चले जाते हैं दूसरे। तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए इसमें, क्योंकि भगवान का है, परो धर्म भयावह, इसका बहुत दुष्परिणाम होता है। आप सबने फील किया है कभी इस चीज को, एक्सपीरियंस किया है? मैंने तो ये एक बार एक्सपीरियंस करते करते मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा कर लिया था एक्सपीरियंस। क्या हम सेवा करने के ना हमें थोड़ा सा अप्रिसिएट कर दिया जाता है तो हम हर जगह घुसने लगते हैं, ठीक है। तो हमें उससे बचना चाहिए और ये मैं खुद पे भी अप्लाई करने का बहुत बार कोशिश भी करती हूँ, करने का कोशिश अभी भी कर रही हूँ, ठीक है। कि हमें बहुत जरूरत नहीं कि हम बहुत मल्टीपल सेवाएं करेंगे, बहुत ज्यादा सेवाएं करेंगे तभी भगवान खुश होंगे। तो पर्पस तो सेवा करने का यही है ना कि भगवान खुश हों,
ये पर्पस है ही नहीं कि हम बहुत ज्यादा सेवाएं करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है, फेम लेने की इच्छा है, ठीक है, पोजीशन लेने की इच्छा है। तो ये चीजें ज्यादा दिन तक चलती भी नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल बहुत देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा नाम होता है, बहुत ज्यादा फेम होता है, बाद में एकदम बिल्कुल फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटेंशन सही है ना। क्योंकि हम जो दूसरों का धर्म ले रहे हैं, परो धर्म जो कह रहे हैं, वो हम किस वजह से ले रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की वजह से लेते हैं। समझ रहे हैं आप बात। तो इंद्रिय तृप्ति की वजह से अगर कोई चीज करेंगे तो फॉल डाउन ही होगा ना। तो हमें बहुत चेक करना चाहिए इस चीज को कि हम किसके एरिया में एंटर कर रहे हैं। अगर करने की बहुत इच्छा हो भी रही है, आपको लग रहा है हम प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कर रहे हैं, तो आप अथॉरिटी से डिस्कस करिए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आप सबको बताऊंगी कि एक बार क्या होता है कि जैसे एक मालिक ने गधे भी पाल रखा था और कुत्ता भी पाल रखा था। ठीक है, कुत्ता किस लिए पाल रखते हैं लोग, कि चोर आए डाकू आए तो हम अलर्ट हो जाए, है ना। और जो गधा पालते हैं इसलिए कि उससे काम करवा सके। ठीक है, उसे कुछ बोझा, आप समझे, कैरी करवा सके चीजों को। जैसे टेम्पल वगैरह बनते तो आप इसको देख पाएंगे, वहां गधे यूज किए जाते हैं कि सामान नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ढो के ले आए। तो हुआ क्या था कि कुत्ता जो था ना थोड़ा आलसी था। आप इस चीज को डीपली समझने की कोशिश करिए, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं इसमें फंस जाती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि कुत्ता बहुत थोड़ा आलसी था, है ना, और डोंकी था, वो ऑब्जर्व करता था। तो एक दिन क्या हुआ, कुत्ता सो गया रात को। ठीक है, वो हमेशा ही सो जाता था, अलर्ट नहीं रहता था इतना। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, चोर आ गया। रोज रोज तो इंसिडेंट होगा नहीं, चोर आ गया। अब कुत्ता सो रहा था और कुत्ते ने आवाज नहीं की, ठीक है, और गधे ने करना स्टार्ट कर दिया। हम्म, तो आप समझो इस चीज को, उसका इंटेंशन खराब नहीं था। हम कई बार प्रूफ करने लगते हैं, प्रभु जी हमारा इंटेंशन, हम तो उसका हेल्प करना चाह रहे थे, हम तो इसका ये करना चाह रहे थे, है ना। तो हुआ क्या, जब मालिक उठ के आया, अब गधे ने आवाज किया, चोर चला गया। उस चोर को समझ आया कि भाई आवाज होने लगा, मैं चला जाता हूँ। काम भी सब सही हुआ। गलती क्या थी, ये काम कुत्ते का था लेकिन गधे ने किया। ठीक है, और क्या हुआ, और ये भी चीज था कि कुत्ता आलसी भी था। तो हम भी ऐसे करते ना डिवोटीज के अंदर, अरे वो तो पता नहीं कैसे करेगी, अच्छे से कर ही नहीं पाएगी, मैं ही जाके कर देती हूँ। पता है हम देखते रहते हैं, हम अच्छे से नहीं कर रहे, मैं जाके कर देते हैं ना। होता है बहुत बार, और कई बार उसको खराब भी लगता है जब हम आप जाके करते हैं। जब हम आप जाके ये दिखाते कि मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तुम अच्छे से नहीं कर रही हो, उसके पास ये मैसेज चला जाता है, आप नहीं बोलोगे तब भी। तो मालिक आया, उसने देखा कुत्ता सोया हुआ है ना, तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ये गधा ऐसे आवाज कर रहा है, तो क्या किया उसने, गधे को पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप समझो, यही कहा गया परो धर्म भयावह। तो ये हम अपने मन से नहीं कर रहे, ये हम देख भी सकते हैं, अपने लाइफ से एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हर एक चीज को हम एक्सपीरियंस करें, हम सुन के भी सीख लें। तो इसमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज था। और भागवत में भी देखो यही कहा गया है ना। भागवतम में भी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3.28.2 में भी यही कहा गया कि वन मस्ट डिस्चार्ज हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी। उसको जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उसको वही करना चाहिए। वन शुड नॉट एक्सेप्ट अनदर्स ड्यूटी। ठीक है, दूसरों को जो जिम्मेदारी मिली है ना, तो वही बात है, वो आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको करना भी है, कोई सिचुएशन है, हमें समझना, हम अथॉरिटी से पहले पूछे। ठीक है, तो यही चीज है। और अब हमारा ये क्वेश्चन चला आता है कि हमने ये चीज को समझा कि हमें जिम्मेदारी क्या है, कैसे है, हमें अपना धर्म करना है, हमें दूसरों का नहीं करना है। ठीक है, और आप सबको ऑलरेडी पता है कि अगर हम मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, तो हमारे साथ क्या क्या होता है, वही पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिए। कई बार क्या होता है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस जो बहुत बड़ा ये चीज है ना, इसमें क्या होता है कि कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि फैमिली की भी तो जिम्मेदारी है। कई बार बच्चों के पीछे इतना ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकालते। कई बार कुकिंग में इतना ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता साधना करने की। तो इस चीज को सोचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लानी है अपने लाइफ में, क्योंकि हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम कितना करें कि जिससे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी हो जाए, है ना। और कई बार ये भी होता है, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, कि हम स्पिरिचुअल चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं। तो ये हमेशा प्रैक्टिस, कई बार मतलब क्या होता है ना, प्लेट में हमारे बहुत सारी चीजें रखी रहती है, आप समझ रहे हो बात को, और हम किसी को भी एक को भी अच्छे से नहीं खा पाते। जब हम बहुत ज्यादा सेवा ले लेते हैं तो, या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है घर में भी। ठीक है,
तो कोशिश हमें इतनी करनी चाहिए जितना हम ले पाए, अपने औकात से ज्यादा बाहर की चीजें नहीं लेनी चाहिए। फेम के नाम, मतलब कई बार सेवा में ही होता है फेम के लिए, या अगर अगर अच्छा चेतना है तो फेम नहीं, तो इस पर्पज से होता है कि हम प्रभुपाद जी के मिशन में बहुत हेल्प करेंगे, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं। हमेशा फेम की वजह से ही नहीं होता। कई बार भक्त इतना उत्साहित रहता है कि उसको लगता है बस हम प्रभुपाद जी के मिशन के लिए ही करें, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फैमिली का केयर करना भी प्रभुपाद जी के मिशन का एक पार्ट है ना। तो उसको बहुत जरूरी है बैलेंस करना। ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि अगर हम बैलेंस नहीं करते तो क्या होता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है ना, चिल्ड्रन भी डिस्टर्ब होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम चलती है। आप सबको पता है कोई बहुत इतनी सेवाएं ले लेते हैं और घर की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं है, तो पता चल रहा है दो सेवा की और फिर क्या हुआ कि 2 महीने बीमार पड़ गए। ठीक है, तो बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना। फिनेंशियल डिस्टरबेंस भी होने लगता है। जैसे एग्जांपल फिनेंशियल डिस्टरबेंस कैसे होता है, एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। लोग फोकस नहीं रहते, ठीक है, और पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं करते। फिनेंशियल डिस्टरबेंस का ये मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे कमाए, बल्कि जितना आप कमा रहे हैं ना उसको कैसे अच्छे से मैनेज करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि इतनी सारी यात्राएं होती हैं, अगर कहा जाए कैंप होता है, एंड रिजल्ट होता है कि अ, और सारे कैंप हम सोचते हैं कि हम सारे कैंप अटेंड कर ले, हमें सब जगह जाना है, और फिर बाद में क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा खराब हो जाता है। और अगर हम हमेशा ऐसे करते रहे तो फिर क्या होगा, एट द एंड हम क्या होगा, हम परेशान होंगे, और फिर ये परेशानी किसके ऊपर जाएगी। आप सब बताइए, अगर हम फाइनेंशियली मैनेज नहीं करें तो परेशानी किसके ऊपर जाएगी। कोई बताए, काफी देर से मैं ही बोल रही हूँ। फैमिली के ऊपर, अच्छा, थैंक यू। और बताए कोई। भक्ति के ऊपर, यस। और ठीक है, सबसे बड़ी पता है किसके ऊपर जाएगी, हमारी अथॉरिटी के ऊपर, उन्हीं के सामने जाके हम रोएंगे। तो फिर क्या फायदा ऐसा करने से। उन्हीं के सामने हम जाकर रहेंगे, प्रभु जी हमारा फैमिली मैनेज नहीं हो पा रहा, हमारी वाइफ हमसे मतलब हस्बैंड से ये नहीं हो पा रहा है ना, तो या बच्चे ऐसे निकल गए, भक्त नहीं बन रहा है, बिल्कुल बिगड़ गए, या हमारे पैसे की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस सारी प्रॉब्लम लेके तो हम अपने अथॉरिटी के पास ही जाएंगे ना, जिसको हम खुद करना चाहते हैं। पर्पज ही नहीं अचीव होगा, और भक्ति हम ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, इतना डिस्टर्ब रहेंगे तो। और ऐसी चीजें होती भी हैं। कई बार एक कपल का हमने सुना था, वो इतने ज्यादा सीरियस थे, वो कहते थे कि हम सब छोड़ के हम वृंदावन ही रहेंगे, और वो छोड़ के चले भी गए बिना किसी प्लानिंग के। बहुत बार लोग प्लानिंग के साथ जाते हैं, पर वो उन लोग 64 64 माला करते थे, कहते हम वृंदावन जाके रहेंगे, ठीक है। अब वृंदावन गए, कुछ दिन रहे, और फिर क्या हो गया, दोनों सेपरेट हो गए, वापस चले आए। रीजन आप समझ रहे ना, क्योंकि हम उस तरह के हैं नहीं। जब है नहीं तो हमें फेरेटिक काम नहीं करना है। पॉसिबल नहीं है ना कि हम चीजें अरेंज ना करें और हम जाके कहीं भी कुछ भी करने लगे, ठीक है। तो इसलिए हमें मैनेज करने की बहुत जरूरत होती है, और इसको हमें समझना चाहिए बहुत अच्छे से कि हम उतनी चीजें करें जिससे कि हमारी भक्ति सिर्फ 1 2 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के नहीं, बल्कि जब तक हम रहे तब तक चले। और उसके लिए जरूरी है इसको मेंटेन करना। नहीं तो हमारी ऑथोरिटी भी हम अपनी भक्ति छोड़ के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएगी, है ना। हमारी खुद की भक्ति नहीं होगी, और प्लस हमारी ऑथोरिटी की भी भक्ति नहीं होगी, और आगे के और भी मिशन में प्रॉब्लम है। तो आप सोच सकते हैं इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। 2 2 3 3 घंटे जाएंगे आपकी पर्सनल लाइफ सॉल्व करने में। तो बेटर है हमें अलर्ट हो जाए कि इससे हमारा कितना डिस्टरबेंस होगा, इससे हमारी भक्ति कितनी डिस्टरबेंस होगी, हमें कितना उलझना चाहिए किसी चीज में, तो हमें सोचना चाहिए ना। तो यही मैंने जैसे कहा कि भक्ति जो है, या जो इस चीज को बैलेंस करना है, आज भी अगर मैं कहूँ तो मुझे बार बार चेक करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सेवाएं लेते हैं और हम ना नहीं बोल पाते हैं ना। कई बार ऐसा भी होता है, तो फिर फील होता है कि कई बार हमारी कुछ कुछ चीजें क्या होती है, बैलेंस नहीं हो पाती हैं। तो मैं इस चीज को अभी भी फेस करती हूँ, इसलिए बहुत जरूरी है चेक करना अपने आप को। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये नहीं कि 1 2 दिन की है, नहीं, ये पूरे जीवन भर आपको चेक करते रहना कि क्या आपका सब सही चल रहा है, क्या आपने ज्यादा सेवा ले लिया, या क्या आपका ज्यादा झुकाव अपनी भौतिक जीवन पे जा रहा है ना। तो ये चीजें हमें हमेशा चेक करती रहनी है।
ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया मेंटेन अच्छे से तो हर बार आप कर पा रहे, नहीं, हमेशा चेक करते रहने की जरूरत है। ठीक है। और बैलेंसिंग जैसे हम बोल रहे हैं, बैलेंसिंग कैसे हम कर सकते हैं? दो चीजें बैलेंस का कहने का मतलब क्या है? बीच में तराजू है, साइड में दो चीजें हैं। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने का ये मतलब होता है कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? मिला के चलना होता है, कोलाबोरेशन, जिसका लक्ष्य एक हो, है ना, ऐसे करके चलना जिसका लक्ष्य एक हो, इंटीग्रेट कर देना है। तो उसी पर्पज से हमें बोला जाता है हम जो भी काम करें उसको इस तरह करें कि वो भगवान में यूज है। ये चीज आप सबको पता ही होगी ऑलरेडी। बोला ही था ना कि कृष्णा जी को सेंटर में रखना है, तो उसका कहने का क्या मतलब है? सिर्फ वर्ड समझने से तो नहीं होगा, उसे हमें प्रैक्टिकल अप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आप स्टडी कर रही हैं तो आप ये सोचिए कि जब मैं पढ़ रही हूँ या जब मैं इसका जॉब करूंगी तो मेरी भक्ति पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करूंगी। समझ रहे हैं आप सब? तो इसको ऐसे सोचना है। या फिर अगर हम मैरिज लाइफ में जा रहे हैं, है ना, जो भी लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं या उसके साथ कैसे रहना है, क्या रहना है, तो हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस चीज को मैं कैसे अच्छे तरीके से यूज कर पाऊंगी भक्ति के लिए। ठीक है। कैसे ये मुझे हेल्प करेगा भक्ति में, या कैसे इससे हेल्प मिलेगी भक्ति में या कृष्णा कॉन्शियसनेस में, या बच्चे के लिए भी ऐसे ही सोचना पड़ता है हमें। और पैसे के मामले भी हमें यही सोचना पड़ता है कि हम पैसे कैसे मैनेज करें कि भक्ति में हेल्प मिले। ठीक है ना, कर हम सब कुछ रहे लेकिन उसको जोड़ रहे कृष्णा से। समझ रहे हैं आप सब? तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ आपने थियोरेटिकली पढ़ ली और चीजें जान ली तो क्या हो गया? कई बार हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसको हम अप्लाई करते ही नहीं है, है ना। तो अप्लाई नहीं करेंगे, सुनने से कुछ नहीं होगा। तो अप्लाई करने के बहुत सारे ट्रिक्स बताए गए, जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें है, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, मैंने कुछ कुछ चीजें डिस्कस भी कर दी है। पहला ही चीज क्या है? डोंट कॉम्प्रोमाइज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये चीज आप सबको क्लियर है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, ये तो पता है आप सबको। तो इसको तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि पता चले हमें तो कहा गया है फैमिली मैनेज करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, सारा काम हमने कर लिया और जो माला है वो रात को हो रही है, या हमने छोड़ दिया अगले दिन कर रहे हैं। ऐसा होता है बहुत बार। ऐसा होता है, आप सब में किसी ने फील किया है इस चीज को, या आपने अपने जानने वालों में फील किया होगा? तो इसका मतलब हमने कॉम्प्रोमाइज किया ना, किसके साथ? चैंटिंग के साथ। और ऐसे ही नहीं कि मटेरियल लाइफ के चक्कर में भी, सेवा भी ऐसे ले लेते हैं कि हम चैंटिंग ही नहीं करते हैं। और भक्ति मतलब क्या? बिना साधना के क्या हम भक्ति के बारे में सोच भी सकते हैं? साधना ही नहीं रही तो भक्ति कहाँ से होगी? तो आप जो सेवा कर रहे हो उसका क्या मतलब बनता है फिर? चलो देर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपसे इस चीज को? साधना में भी प्रभुपाद जी ने कहा है 99% काम चैंटिंग से होता है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? चैंटिंग है। अगर डोंट कॉम्प्रोमाइज, किसी कहने का मतलब यही है ना, कि हम सारी चीजें कर रहे हैं, सारा काम कर लिए, सब कुछ जिम्मेदारियां निभा लिए, इतना ज्यादा निभा लिए कि हमारी माला ही हम रात को बस किसी तरह कंप्लीट कर लिया हमने। तो क्या आप भक्ति कर रही हैं क्या? नहीं कर रही है ना। जैसे एग्जाम्पल हुआ, कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, दवाई की कैप्सूल, कैप्सूल है। अगर हम जो चैंटिंग की अगर हम बात करें ना, केसी में चैंटिंग इंपॉर्टेंट है। तो चैंटिंग है, अगर हम अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो पता है वो चैंटिंग कैसी होती है? वो चैंटिंग ऐसी होती है, जो कैप्सूल होता है ना, खाली कैप्सूल, खाली कैप्सूल मुंह में डाल रहे हैं हम, खाली कैप्सूल होता है ना वो मुंह में डाल रहे हैं हम। समझ गए बात आपको? तो कोई मतलब बनता है इस चीज का? तो हमें प्रयास करना अटेंटिव चैंटिंग। अदरवाइज वो तो फिर हम बस ऊपर से नाम के लिए कर दिया हमने, ड्यूटीज कर दी हमने, है ना। ड्यूटीज मतलब ड्यूटी करने का हम फॉर्मेलिटीज कर दी बस। और कृष्णा कॉन्शियस में तो अगर हम अटेंडिंग वेंडिंग नहीं करते तो वो बस एक होगा कि ठीक, हमें करना था हमने कर दिया। तो हमें अगर आगे बढ़ना है और चीजें करनी है, अगर रियल में हम चाहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यहाँ पे ज्यादा अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? समझ पा रहे हैं आप सब? चेतना है ना। और चेतना को ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि हमने बस नंबर गिन दिए हो गया। चेतना में तो जाना भी चाहिए ना, उसके लिए जरूरी है हम अटेंटिव चेंटिंग करें। तो ठीक है, बहुत जरूरी, इसको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, है ना। और फिर बहुत बार लोग कहते हैं हमारे घर में काम था, हमारे घर में खाना बनाना था, ये तो आप सुबह आप उठिए, सारे लोग जब सो रहे हैं
तब भी आपको आपको सुबह उठ के कर लेना चाहिए चैंटिंग, ठीक है। और होता क्या है, हम सुबह नहीं करते हैं, हम तब करते हैं जब सब लोग फैमिली में जग जाते हैं, सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, जब सबका खाना बनाना है, जब सबको सर्व करना है, तब हम अपनी चैंटिंग करेंगे, तब हम अपनी भक्ति करेंगे। तो वो चीजें मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम ही गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने भी एक दो चीजें ऐसे बहुत बार सुनी है, और मैंने देखा है इस चीजों को, माता ऐसे ही कहते कि हमें हमें भक्ति नहीं करने दे रहा है, हम हमारी भक्ति नहीं हो पा रही, हमारी साधना नहीं हो पा रही। और अगर उनको कहा जाए सुबह कर लो, तो सुबह नहीं करेंगे, जब कुकिंग करना है तब चैंटिंग करेंगे, है ना। तो ये चीजें हमें बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मटेरियल लाइफ अगर कहें, मतलब इस संसार में आने के बाद भौतिक जिम्मेदारियां हैं, और अगर हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें हार्ड वर्क करना है, अगर हम करना चाहते हैं तो। और हम सोचते हैं कि नहीं, हम आराम आराम से करेंगे, तो फिर चीजें क्या होंगी, डिसबैलेंस होंगी, कि जब उठे तभी सवेरा, ठीक है। वो चीज हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, और खास तौर पे माताओं के लाइफ में बहुत चैलेंज है, मैंने खुद फेस किया इस चीज को, है ना। और अगर हम सारे फैमिली जग गए, सब कुछ जग गया, उसको टाइम नहीं देंगे, उनके टाइम पे हम भक्ति करेंगे, तो भक्ति है ही नहीं पहली बात की। तो हमें इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। तो इस चीज के कंप्लेन्स ही बहुत आते हैं माताओं के, तो इवन मैंने ही बहुत बार फेस किया है, और फिर इस चीज को मैंने समझा है। तो मैं भी इस चीज को बहुत अभी मतलब कहूँ तो बहुत अलर्ट रहने का कोशिश करती हूँ, कि जब बच्चे अवेलेबल है, जब फैमिली अवेलेबल है, जब हस्बैंड है, तो हमें कोशिश करना चाहिए उसके पहले हमारी साधना हो जानी चाहिए, एटलीस्ट चैंटिंग हो जानी चाहिए। रीडिंग हीरिंग का आप अलग शेड्यूल कर सकते हैं ना। तो मेरा कहने का ये मतलब था। तो इससे हमारी चीजें सही चलेंगी। अब ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पिक करियर केयरफुली, है ना, और बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। जाहिर सी बात है, मैंने वही कहा कि हमें भक्ति की प्रैक्टिस करनी है, प्लस भौतिक जिम्मेदारियां भी नहीं, तो हम बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क किए क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे भगवान के पास, है ना। और सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग क्यों क्यों फोकस किया गया है, क्योंकि इसलिए किया गया है कि अगर हम सिंपल लिविंग कहने का मतलब है हमारी लाइफ को रन करने के लिए जितनी जरूरत है। अगर हम दूसरों को देखेंगे, उसके पास कार है, उस उसके पास बहुत अट्रैक्टिव ड्रेसेस है ना, या उसके पास बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ज्वेलरीज है, तो क्या होगा, हमारी जो चेतना है वो कहाँ जाएगी, उसको कलेक्ट करने में जाएगी ना, उसके पीछे भागेगी। समझ रहे हैं आप इसमें? तो कृष्णा कॉन्सियसनेस, तो चेतना आपकी कहाँ चली गई, समझ आप जो क्या बोलेंगे, ऐश्वर्य के पीछे भागने लगी है। या ऐसा हम देखते हैं, बहुत बार होता ही है, ठीक है। या उसका घर बहुत बड़ा, तो हमें भी इतना बड़ा घर कर लेना चाहिए, है ना। या उनके पास इतनी गाड़ियां हैं, तो हमें भी इतनी गाड़ियां कर लेनी चाहिए। तो सिंपल लिविंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सिंपली सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा, और हमारा ध्यान भी बचेगा, है ना। नहीं तो क्या होगा, हम उतनी ज्यादा जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लगेंगे, फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि गुड फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, साधना हमारी बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, कि हमें कहाँ पहुंचना, अपने जीवन के लक्ष्य पे पहुंचना है, जो कि क्या है, भगवत धाम जाना। तो उसके लिए हमें साधना बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मतलब 4 माला कर लिए, कल 5 कर लिए, है ना, और कभी भी मंदिर चले गए उठ के, कभी 2 माला मंदिर में घूमते घूमते कर लिए, कभी रास्ते में चलते चलते कर लिए, ठीक है। एक मिनट, है ना। तो कहने का मतलब स्टिक साधना कहने का ये मतलब है, समझ रहे हैं आप बात को, डिसिप्लिन में रह के करना। ये नहीं कभी भी कुछ भी कर, बात करते करते, कई बार ये होता है कि हम बात करते करते ही मालाएं करते हैं ना, जबकि वो टाइम हमारे पास है, फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरों से बात करते करते मालाएं कर रहे हैं। तो ये साधना तो स्टिक हुई नहीं आपकी, और अटेंटिव भी नहीं हुई, ठीक है ना। और चैंटिंग का जब टाइम मिला है, तब हम बातें कर रहे हैं, तो वो तो हमारा बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। फिर हम घर जाके करेंगे जब हमारी काम रहेंगे, है ना। ऐसा ही बहुत बार होता है। और देखो यहाँ पे एक लास्ट जो है, पॉइंट नंबर 9, अगर आप में से कोई रीड करना चाहेंगे, हरे कृष्णा। हम 10 मिनट और लेंगे, उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। 9 नंबर जो पॉइंट, अगर कोई भक्त रीड करना चाहेंगे इसको। You don't want to remain in MW. MW means
मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड। हमें हमें इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या इस संसार में नहीं रहना चाहते। हम नहीं रहना चाहते, इसलिए चीजें इंपॉर्टेंट है। आप में से अगर कोई रहना चाहता है तो इन चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप, हाँ मतलब मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें है कि सच में क्या मैं इस संसार में वापस आना चाहते हैं आप सब, या मतलब कोई भी जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना है। और पता है एक मतलब मैंने सुना था, ऐसा बोला जाता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड किसकी तरह है। टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट, टॉयलेट की तरह है। टॉयलेट में क्या करते हैं हम, टॉयलेट में क्या करते हैं, वहां जाते हैं, जो भी यहाँ पे सब बेकार ही है ना। भक्ति के अलावा अगर कहा जाए तो बेकार कहने का मतलब है कि चीज में इंटरेस्ट लेना। तो हम जाते हैं और वहां पे जो भी होते हैं और वापस आ जाते हैं, वहां पे रुकते थोड़ी ना है। रुकते हैं क्या वहां पे हम? तो वही चीज समझ, ज्यादा देर रुकेंगे तो क्या होगा। अब समझ पा रहा है। तो हमें इसीलिए कि यहाँ मेटर में किसी भी मटेरियल जो कॉन्शियसनेस है उससे अटैच नहीं होना, उससे ज्यादा हमें लगाव नहीं रखना। और अगर हम रख रहे हैं तो इसका इसका मतलब यही है कि हम रहना चाह रहे हैं, है ना। इसलिए चीजें बताई गई, सिंपल लिविंग, और अपने हमें हार्ड वर्क करना क्योंकि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। इसीलिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपनी साधना को स्ट्रिक्ट रखना है। और भी काफी चीजें जो हमने डिस्कस कर लिया। और सबसे बड़ा चीज क्या, हमारी प्रायोरिटी क्या है। जब हम भक्ति में है तो हमारी प्रायोरिटी है कि साधना, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगर प्रायोरिटी है तो उसको हमें प्रायोरिटी लेवल पे करना भी चाहिए। ये हम नहीं कह सकते कि हम तो भक्त है, हम डिवोटी है, तो वही जैसे मैंने कहा किसी भी कभी भी कुछ भी करने लगे, है ना। तो हमें अगर प्रायोरिटी उसको देना है, तो हमारे लिए अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर हमारी स्थिति इतनी खराब है, अगर मान लीजिए घर की फैमिली की बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो हमें उससे बाहर निकलने के लिए खुद सोचना चाहिए कि ये मेरी चीज इतनी इंपॉर्टेंट, मुझे कैसे करना है इसको, है ना, बिना इम्पेक्ट हुए, ठीक है। और इसीलिए बोला गया है ये सब चीजें करने के लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। हालांकि लोग टाइम मैनेजमेंट फोकस नहीं करते हैं, लेकिन करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और आप सबको टाइम मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या करनी चाहिए, अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहिए। क्योंकि आप सबको खुद पता है कि आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप साधना कब कब निकाल सकती हैं। और अगर मैं कहूँ तो मैं कुछ प्रभु जी को जानती हूँ, सब अपना शेड्यूल बनाते हैं। इवन लोगों का महीनों महीनों तक का शेड्यूल बना रहता है ना। बहुत सारे ब्रह्मचारी है, बहुत सारे सन्यासी भी हैं, तो उनका महीनों का सालों का शेड्यूल बना रहता है। इसीलिए कि कहीं वो ज्यादा सेवाएं ना ले लें और अपनी साधना के लिए भी टाइम निकालें। आप सबने देखा हो कभी काउंसलर से हम टाइम मांगते हैं तो मना कर देते हैं, और हमें खराब लगता है। लेकिन रीजन यही है क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए अपनी साधना के लिए। और दिन रात अगर वो काउंसलिंग करने में लगे रहे तो उनकी चेतना कैसे मेंटेन होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपना शेड्यूल हम बनाए। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब है जो चीज पहले प्रायोरिटी पे है उसको पहले करें हम, है ना। पहले तो हम निकाल ले कि हमारे पास क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। डे का भी निकालना चाहिए, महीने का भी निकालना चाहिए, पूरे करियर का निकालना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है, हमें अगले साल क्या अचीव करना है, ठीक है। अगले साल मुझे कहाँ जाना है, 10 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, 10 साल में आपका क्या फोकस है। ऐसे ही बस निकालना है, या हमारा कुछ टारगेट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि 10 साल बाद हमारी आधी लाइफ खत्म हो जाएगी, और फिर हम भक्ति करने का क्या क्या मौका है हमारे पास, टाइम ही नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो बिना भक्ति के ही हम यहाँ से निकल लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, सिर्फ डे का नहीं, पूरे महीने का, पूरे साल का, और मतलब आने वाले 10 सालों का। आप समझ रहे हैं, कम से कम इतना हमारे पास एक शेड्यूल थोड़ा रफली ड्राफ्टेड होना चाहिए। हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। जैसे आपने देखा हो कोई कोई इतनी अच्छे से भक्ति करते हैं, इतनी अच्छी उनकी हियरिंग है, शास्त्रों का पूरा अध्ययन कर लिया है, हमें कंपेयर करना चाहिए क्यों ऐसा है। सबके पास जिम्मेदारियां हैं, और लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं अच्छे से, इसीलिए क्योंकि अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं ना। और सेवा भी हमने यही कहा कि एक ही सेवा अगर आप लेंगे बट उसको अच्छे से करेंगे तो भी भगवत धाम जा सकते हैं। आपको लग रहा है आपने मल्टीपल सेवा ले रखी है, आपकी साधना इम्पेक्ट हो रही है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, सोचिए उस चीज को, ठीक है। और आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं,
ये टाइम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव है, भाई बहन, मम्मी पापा, है ना, और माताओं के लाइफ में सास ससुर, सब लोग आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ। उसी तरह लाइफ में मल्टीपल चीजें होती हैं। तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए हमारे जीवन के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें है वो कौन कौन सी है। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, समझ रहे हैं आप सब। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पहले आप निकालिए अपने जीवन का, वो 20% जो आपको 80% रिजल्ट देगा, है ना। जैसे खाने की अगर हम बात करें, खाने में बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से आइटम है जो हमें खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा। पता चला हम सब खा रहे हैं और लेकिन बॉडी को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, और सब खाने के चक्कर में कुछ भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो हमें इस पे बहुत फोकस होना है, और मैं तो कहूँगी बहुत जरूरी आप सबको करना चाहिए कि हमें सबसे पहले निकालना चाहिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, और उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। समझ में आ रहा है आप सबको ये डायग्राम? अगर किसी को कुछ पूछना तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें भक्ति अचीव करना है विथ अपना जो भी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और सबसे बड़ी चीज इस श्लोका में ये बताया गया है कि हम कुछ भी चीज करते हैं, है ना, कोई भी चीज कर रहे हैं तो हमें भगवान को याद करते हुए करना चाहिए, उनको प्रार्थना करते हुए करना चाहिए, ठीक है, उनको समर्पित करते हुए करना चाहिए। तो उससे क्या क्या होगा कि ये जो संसार, जो भाव सागर है, जो इतना टफ रहता है, बहुत ही टफ अगर कहा जाए तो, है ना, तो ये जो संसार जो भाव सागर है वो कैसा बन जाता है अगर भगवान की कृपा मिल जाए, अगर भगवान हमें हम उनको हर जगह रखेंगे। वो जो गाय का जो बछड़ा होता है ना, गाय भी नहीं, गाय का जो बछड़ा होता है, ठीक है, उसके जो खुर होते हैं, खुर, खुर समझ रहे हैं, नीचे का जो पैर आपने देखा, ये बना हुआ है, ठीक है, उस खुर में जितना पानी होता है ना उतना बराबर बन जाएगा आपका समुद्र। संसार क्या है, समुद्र के समान है, भाव सागर। लेकिन अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो ये कैसा बन जाता है, गाय के बछड़े का जो छोटा सा खुर होता है ना उसमें जितना पानी आता है उतना बराबर बन जाएगा। ये देख पा रहे, इतना छोटा, इतना इतना सिमट के रह जाएगा, फिर वो चीजें उसके समान हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें कहीं भी कोई भी चीज करने में चीज नहीं भूलना चाहिए कि हमें भगवान को प्रे करते रहना है, हमें भगवान को याद करते रहना है। चाहे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम अपनी मटेरियल जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे हमें निकलने में, चाहे वो कितना भी टफ हो, लेकिन हमें उसको फेस करने की ताकत आ जाएगी, हमें आगे बढ़ने की ताकत आ जाएगी। ठीक है, और आप सबको ये चीज बताया ही गया है, युक्ता वैराग्य के बारे में आप सबने सुना होगा कि प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी चीज बताई है, और चैतन्य महाप्रभु जी ने, है ना, गौरांग महाप्रभु जी ने इस चीज को बताया था कि इस संसार की जितनी भी चीजें है ना, कोई भी चीज बेकार नहीं है अगर हम, मतलब भक्ति में बेकार नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज हम ये नहीं बोल सकते ये बेकार है वो बेकार है, कुछ भी नहीं बेकार है। हमारे पास जो भी है उसको हमें भक्ति में लगाना है, यही युक्ता वैराग्य है। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर माइक है, माइक तो है, माइक को कौन बनाया है, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया होगा, है ना। लैपटॉप कंप्यूटर, ये जो भी टेक्निकल चीजें हम यूज करते हैं वो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, लेकिन उसको हम यूज कर रहे हैं भक्ति में, तो वो भक्ति में ही हो गई ना यूज। उसको हम बेकार करके ये नहीं कह सकते हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। इस चीज को हमें समझने की बहुत जरूरत है। हमारे पास जो भी चीजें है ना, हमें ये डेवलप करना पड़ेगा अपने माइंड में कि हम उसको भक्ति के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, पता नहीं आप लोग कितना सही लगेगा, जैसे वीआईपीज होते हैं, बहुत बार वीआईपीज ऐसे होते हैं उनको बस फेम चाहिए होता है, फेम, ठीक है, तो उनको दिखना है। तो फिर क्या होता है, उनको मौका दिया जाता है भक्ति में, उनको यूज किया जाता है, उनको ये तो नहीं कहा था कि आप चले जाओ यहाँ पे, हाँ मतलब यहाँ पे सिर्फ भक्ति की बातें हो रही है तो ऐसी चीजें अलाउड नहीं है, नहीं, उनको पूरा मौका दिया जाता है, वो जो चाहते हैं। और प्लस वो जो चाहते हैं उनको चाहत को पूरी करते हुए क्या होता है, उस चीज को भक्ति में यूज किया जाता है। आप सबने देखा होगा इन चीजों को, भक्त नहीं है वो बट वीआईपी है, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं भक्ति में लगाया जा रहा है, उनके पास जो चीजें हैं, उनके पास अगर मनी पावर है तो उस मनी पावर को यूज किया जा रहा है भक्ति में, तो कहीं ना कहीं उसको इसकी कृपा मिलेगी।
जैसे आप सबने आराधना ऑलरेडी अटेंड किया, आराधना में हमारा कंसेप्ट यही रहता है ना कि हमारे पास जो भी स्किल है, जो भी क्वालिटीज है, हम भगवान के लिए लगाएं। चाहे डांस हो, सिंगिंग हो, अगर आपने जो भी चीजें देखी होंगी। तो ये युक्ता वैराग्य कहने का मतलब है हम हमारे पास जो भी स्किल है, और हमारे गुरु महाराज जी भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही करते हैं कि हमारे पास जो टैलेंट है, जो हमें स्किल मिला है इस जन्म में, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। ठीक है, तो यही युक्ता वैराग्य है। और हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हमें तो बस चैंटिंग करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये चीज अलाउ नहीं है, क्योंकि हम उस स्तर पे है ही नहीं ना कि हमारा बहुत मन चैंटिंग में लग रहा है या हम बहुत शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज हमें नहीं बोली गई है, हमें बोला गया अपनी साधना करनी, और प्लस अपने स्किल टैलेंट, सबके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती है करने की, वो हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कैसे हम भौतिक चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान से जोड़ देते हैं तो स्पिरिचुअल चीजें भी हो जाती है ना, इसलिए बताया जा रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे पिक्चर में, कि यमुना माता जी थी, है ना। यमुना माता जी का एक क्वालिटी था, वो सिंगिंग बहुत अच्छा करती थी। तो प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे इस मामले में कि लोगों की क्वालिटी पहचान लेते थे, और लोगों का जो टैलेंट रहता था ना, उसके हिसाब से उसको सेवा देते थे। तो आप तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है। जब दर्शन आरती होती है तो सबसे पहले यमुना माता जी द्वारा गाए हुआ सॉन्ग चलता है ना। उसी तरह जॉन्स हैरिसन है बगल में, है ना। वो डायरेक्टिंग वगैरह सब बहुत अच्छा म्यूजिक वगैरह प्ले करते थे। तो उनके डायरेक्शन में ही यमुना माता जी ने जो हम सुबह आप सबने दर्शन आरती अटेंड की होगी, है ना, गोविंदम आदि पुरुषम, तो वो इस तरह से आया है सामने, तो आप सब देख पा रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो अपने टैलेंट को हमें यूज करना है। जो भी हमें टैलेंट किसी भी तरीके से मिला, जो भी मिला, हमें उसे भगवान के लिए यूज करना है। ठीक है, तो यही सब सारी चीजें थी। और प्लस जैसे कभी कभी कई बार ये क्वेश्चन होता है ना, लोग सोचते हैं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी मेटेरियल लाइफ खराब हो जाएगी, हमारी स्टडी खराब हो जाएगी, हमारा जॉब खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कहने का मतलब है चेतना। ऊपर किसी चीज की बात नहीं हो रही, ठीक है। चेतना अगर हम, जो हमें सिखाया जा रहा है, अगर हम रियल में अगर हम मेंटेन करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी डेवलप्ड होती है। ऑनेस्टी डेवलप्ड होगी, इंटीग्रिटी डेवलप्ड होगी, है ना। हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, किसी के साथ हम क्या बोलते हैं, छल कपट नहीं करेंगे, सर्विस एटीट्यूड आएगा। समझ रहे हैं आप सब? ग्रीडीनेस कम होगा, करप्शन नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों से तो क्या होगा, हमारी स्टडी तो अच्छी होगी और करियर भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हमें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए कि हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी चीजें खराब होंगी। नहीं, हमारे अंदर वो वैल्यूज आएंगे अगर हम रियल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। बात हो रहा है यहाँ पे रियल में प्रैक्टिस करने का, बात हो रहा है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, और हम कहीं पर भी रहते हो, जैसे हमने कहा इंटीग्रेट करना है चीजों को। अगर हम जॉब में है, अगर हम, जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हम तो जॉब कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं, हम कैसे कुछ सेवा कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीजें। तो उसी के ऊपर ये चीज है कि हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हम अपने कलीग को प्रीच कर सकते हैं ना। आसपास के लोगों को हम बता सकते हैं सनातन धर्म के बारे में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। उनके लिए हम एक अच्छा सा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, बहुत लोग करते हैं। अभी मैंने देखा था कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक पूरा ग्रुप था, उसके लिए ही प्रभु जी ने जाके, आप सबने देखा होगा, इसके सुंदर प्रभु जी ने लेक्चर लिया था। ग्रुप में भी आया था, है ना। उन्होंने पूरे आईएएस ऑफिसर के ग्रुप को लेक्चर दिया था। तो जहां, और कैसे दिया था, वहीं पर कोई काम कर रहा है उस इंस्टीट्यूट में है कोई, तो वो ऐसे अरेंज करवाते हैं, जैसे इन द नेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इन द नेम ऑफ वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहां पर ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। बस लोगों को कोशिश किया जाता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े। तो हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं, हम जहां पर भी रहें, है ना। अगर हम एकेडमिक लाइफ में भी हैं, अगर हम पढ़ भी रहे हैं, तो भी अपने फ्रेंड्स को, उनको हम मंदिर ले आए, उनको कनेक्ट करें, है ना, उनको बताएं। समझे? तो आप इस तरह से मतलब क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेवा में एंगेज कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम पढ़ाई में, हम जॉब में, हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट कवर कर लिए। और अगर किसी का कुछ कहना तो बता सकते हैं, कि टाइम ज्यादा हो गया माता जी, 1 आवर से ज्यादा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कुछ कहना है, कुछ रियलाइजेशन है, तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। और ये टॉपिक ऐसे बहुत बड़ी है, और इतने शॉर्ट टर्म में कवर करना, मैं सोची थी कैसे सारी चीजें कवर होंगी।
तो कुछ अगर रह गया होगा तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको सबका कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यदि कोई भक्त कुछ अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने बारे में या किसी और के संबंधित, तो आप माता जी को पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस माता जी भी ले सकते हैं। तो माता जी लगता है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि उन्हें अपनी मटेरियल और इस कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को बैलेंस करना है, और वो आगे भी इस ज्ञान को बांटने में सक्षम है, क्योंकि ये क्लासेस का उद्देश्य है कि हम खुद नॉलेज लेके उसको आगे बांटेंगे, है ना। और जो बच्चे आएंगे हमारे, टेक केयर जिनकी हम करेंगे, उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि वो बैलेंस करना नहीं जानते, वो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आए, है ना। और या फिर एकदम भावुक हो जाए और सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में आके बसना चाहे, मंदिर में सर्व करना चाहे। हाँ, ऐसे टाइम पे आप उन्हें कैसे प्रीच करोगे, है ना। तो ये बहुत काम का सेशन है, ये प्रैक्टिकल भी बहुत है। और ये प्रॉब्लम हर जगह ही देखने में आती है, क्योंकि आजकल बच्चे बैलेंस करना ही नहीं जानते, है ना। जो उन्हें अच्छा लगता है बस वो करना चाहते हैं। या तो बहुत ज्यादा मटीरियली एंगेज हो जाएंगे, या फिर स्पिरिचुअली इतना उन्हें उत्साह आएगा कि वो फिर अपने मटेरियल लाइफ की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे। तो माता जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले आपने यही बताया कि हम पहले ये जान लें कि हमारा धर्म क्या है। हाँ, वरना हम दूसरों की कार्य करने में रुचि लेते हैं। तो एक स्त्री का धर्म क्या है, और वो धर्म के अकॉर्डिंग उस कार्य करते हुए कैसे अपने जो पूरे दिन की दिनचर्या है उसको प्रायोरिटाइज करके समय को व्यर्थ ना गवाते हुए दोनों कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकती हैं, है ना। तो आई एम श्योर माता जी की सब भक्तों ने बहुत बेनिफिट लिया होगा इस सेशन से। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। और मतलब इस सेशन को लेने के माध्यम से काफी कुछ चीजें मैंने भी नोटिस की, और मैं खुद उसको मतलब कोशिश भी करती हूँ और आगे अप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और हाँ थैंक यू माता जी, माता जी हमें का भी कि लगता है हमें भी सुधार की जरूरत है ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं अरे है माता मुझे तो जी। बहुत ज्यादा है। और सच कहूँ तो क्योंकि ये चीजें हम अपने प्रैक्टिकल चीजों में मतलब फील किया है मैंने इस चीज को, और अभी भी फील करती हूँ कि कहाँ डिसबैलेंस हो रहा है, क्या हम्म। हो रहा है। और रियल में बहुत जरूरी है। और वैसे माता मैं जी का आपको बहुत। पर्सनली बताऊं ना, तो जब आप आराधना या अभी उद्गार की जब सेवा कर रहे थे, और हर टाइम आप अवेलेबल रहते थे व्हाट्सएप पे, मैं आपसे जैसे कभी भी रात को बात कर रही हूँ, कभी सुबह, और कितनी बार हम सिली क्वेश्चंस भी पूछ लेते थे। तो मुझे लगता था कि आप अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम कैसे दे लेते हो। मतलब हर टाइम कंप्यूटर पे अवेलेबल रहना, हर टाइम फोन पे अवेलेबल रहना, जो हम कह रहे हैं वो चेंजेस करना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेवा है जो आप कर रहे हो, तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मैं सोचती थी कि माता जी अपनी फैमिली लाइफ के साथ, जिसमें कि बच्चे अभी छोटे हैं और खाने पीने के लिए भी आप पे डिपेंडेंट है, उनके देख कर, मतलब उनके साथ साथ आप इन सेवाओं को भी देखते हैं माता जी। थैंक यू माता जी की, माता जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सबका कि आप सबके माध्यम से ये टॉपिक मैं ले पाई, और आप सबने इसे धैर्यपूर्वक सुना और बनी रही। और टाइम भी ज्यादा हो गया, तो बस यही है। और आप सब हम पे भी कृपा करें कि हम ये सब चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाए अच्छे से, कि ये टॉपिक सबके लिए ही जरूरी है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों को धन्यवाद कहना चाहेंगे पूरे सेशन में बने रहने के लिए और शांति से पूरे सेशन सुनने के लिए। अब हम मीटिंग को एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।